Hello, dear students. Welcome you all. I hope you all will be fine. हम लोग न्यू हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल कह लें, चाहे इसे पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, और चाहे पोटेंशियल ड्रॉप कह लें, और चाहे वोल्टेज कह लें, सारी बातें नियरली इक्वल हैं। थोड़ा बहुत बारीक जो अंतर है प्लस माइनस का, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट इस क्वेश्चन को हमें यहाँ प्रैक्टिस करना है, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा है कि जो वर्क होता है, किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन सेम हो इन दैट केस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों ही साइड में चार्ज से डिवाइड कर देना है। चार्ज से आपने डिवाइड कर दिया। ये जो W/Q है इसको V लिखा जाएगा, जो F/Q है इसको E लिखा जाएगा, और जो S है इसे L लिखा जाएगा। ये एक रिलेशन स्टेबलाइज हो गया है V के बीच में और E के बीच में। इसे कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि जो E होता है वो V/L होता है, क्वाइट ईजी। अब इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। मान लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वैल्यू है उसकी E। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में भी हो सकती है, Y डायरेक्शन में भी हो सकती है, Z डायरेक्शन में भी हो सकती है। मैंने इन जनरल बात करनी है, तो इसको मैंने X नहीं लिखना है, Y नहीं लिखना है, Z नहीं लिखना है, हम इसको R लिख देंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन का हमने नाम लिखा है R की वैल्यू X भी हो सकती है, Y भी हो सकती है, Z भी हो सकती है। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो। यहाँ पे R की वैल्यू मान लो R1 है, और यहाँ पे R की वैल्यू मान लो R2 है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो तो E है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर और यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होता है तो उसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। मैंने माना है कि A पर V1 है, B पर V2 है, तो पोटेंशियल जो V2 होगा वो कम होगा, जो V1 होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से V आपको बताना है कि कितना होगा। V क्या है, पोटेंशियल में जो चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड में। इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े में से छोटा आपको माइनस कर देना है। तो ये हमने क्या किया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो V बराबर आ गया V1 माइनस V2। नाउ L क्या होता है, L होता है जो दो पॉइंट आप लिए हो उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसके लिए आप बड़े में से R2 में से R1 माइनस कर देंगे, तो जो L आएगा दैट विल बी R2 माइनस R1। तो ये L का वैल्यू है, ये V का वैल्यू है। इसे आप यहाँ रखेंगे तो E की जगह पे आएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। यहाँ एक माइनस कॉमन लेकर के लिखेंगे आप, तो आएगा ये V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये V2 माइनस V1 जो होता है डेल्टा V के बराबर होता है, R2 माइनस R1 डेल्टा R के बराबर होता है, एक माइनस भी लगा हुआ है। और जो अगर ये जो पॉइंट्स हैं बहुत पास पास हैं, तो फिर यहाँ पर जो R1 R2 होगा उसमें जो चेंज होगा वो जो डेल्टा R होगा वो बहुत कम होगा। दैट टाइम जो डेल्टा R होगा वो dr होगा, और जो डेल्टा V होगा वो dV होगा। तो E की जो वैल्यू आएगी माइनस में dV अपॉन dr होगी। आपको इसे बॉक्स में बंद करना है और इसे याद करना है। एक ये याद हो जाएगा, दूसरा ये याद हो जाएगा। ये दो रिलेशन वाइडली यूज़ होते हैं। अब हम यहाँ पर E बराबर माइनस dV अपॉन dr लिखेंगे, और इसकी हेल्प से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये V है यहाँ जो दिया है 4x² दिया है। ज़रूरी नहीं, कभी कभी 4y² भी हो सकता है, कभी कभी 4z² भी हो सकता है, कभी कभी उसमें x y z तीनों हो सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर v इज़ ओनली फंक्शन ऑफ x, दूसरा केस v ओनली फंक्शन ऑफ y,
वी ओनली फंक्शन ऑफ जेड, मतलब वी अगर 4x² हो तब क्या करेंगे, वी अगर 4y² हो तो क्या करेंगे, 4z² हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर r की जगह पर हम x लेकर के चलेंगे, यहाँ पर r की जगह y लेके चलेंगे, यहाँ पे r की जगह z लेके चलेंगे। तो लेके चल लीजिए, तो जो आएगा e ये हो जाएगा बराबर -dv/r की जगह x लिखेंगे, एंड यहाँ पे e की जगह r की जगह हम क्या लेके चलेंगे, y लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा -dv/dy, ये हो जाएगा -dv/dz। तो ये सारी जो स्टोरी है इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको डिफरेंशिएशन कर देना है v का विद रिस्पेक्ट टू x या y या z, जिसका भी फंक्शन है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ये बात 100% सही नहीं, थोड़ी सी गलत है, माइनस भी तो है, यहाँ पर माइनस लगेगा। एडवांस लैंग्वेज में इसको कहते हैं माइनस को नेगेटिव, एंड आगे जो डिफरेंशिएशन हुआ है इसको ग्रेडियंट कहते हैं। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ऐसे भी कुछ लोग याद रखते हैं। इससे ज़्यादा डीप में जाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज फिर पिक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव भी आएगा। जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो फिर आप जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट है भी वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, सो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। जेई नीट का डिस्कशन जेई नीट के बैच में हो जाएगा, यहाँ पे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर v बराबर 4x² है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस वाले रिलेशन का यूज़ करोगे। तो आपको इस वाले रिलेशन को यूज़ करने के लिए पहले dv/dx निकालना पड़ेगा। v बराबर 4x² लिखो और dv/dx निकालो, तो ये आएगा 8x। ये कैसे आया, इसके पीछे एक फार्मूला और यूज़ हो गया है जो हो सकता है आपको ना पता हो, क्या कि x की पावर n का कभी अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ गया, तो यानी कि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ गया, तो वो हो जाएगा nxn-1। यहाँ n की वैल्यू को अगर हम 2 लेके चलें तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2 ये हो जाएगा 2x 2 - 1, ये होता है 1। 2x की पावर 1, इसे सिर्फ 2x लिख सकते हैं। हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो v का डिफरेंशिएशन किया, dv/dx आया, 4 ऐसे ही लिखेंगे, और x² का डिफरेंशिएशन जो है वो हमने आपको यहाँ बता दिया है, ये 2x आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और फाइनली 8x आया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ माइनस भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -8x आया है। ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड का यू कैन से एक्सप्रेशन है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए x देखना पड़ेगा कि कितना है, कौन सी जगह पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें ऐसे कोई पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट 1 है, 0 है, 2 है, तो हमें इस एक्सप्रेशन में देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ x ही तो चाहिए, y नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए। y z ये दिए हैं, फालतू में दिए हैं, नीड ही नहीं है। x की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पर 1 रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -8 आ जाएगी। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 8 है लेकिन माइनस में है, यानी x में नहीं है, -x में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आप जाएंगे, नहीं, बी ऑप्शन में लिखा है पॉजिटिव x एक्सिस, नहीं, पहला ऑप्शन देखिए 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ये सही है। बाकी एक क्वेश्चन होमवर्क में है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर v बराबर 8y² है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 8y² ना करो, इसको आप वैसे ही कर लो, 4y² कर लो, 4y², तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी बताना है एंड डायरेक्शन भी बताना है। बात वही x बराबर 1 पे हो रही है, y एंड y बराबर 1 पे हो रही है, x एंड z कोऑर्डिनेट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जो कहानी है v की वो प्योरली y पे डिपेंडेंट है, x और z पे नहीं है। ये हो गया फिनिश आपका हेडिंग पूरी तरह से, और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस नहीं करने हैं, और क्वेश्चन हमें इस हेडिंग पे करने हैं जिसको हम लोग करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो आपने
टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप डीएम पीएम जो चाहे सो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।